अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस काफ़ी अरसे से मैंने व्लॉगिंग नहीं की और पता नहीं आप लोग मिस कर रहे थे नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। असल में ना बिल्कुल पिछले कुछ दिनों ऐसा रहा कि बिल्कुल आपका दिल नहीं चाह रहा था, बहुत डिप्रेशन सी फील हो रही थी और जैसे लगता है ना कभी कभार ऐसा कि जैसे कोई देखता ही नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि शायद पता नहीं मुझे नहीं डालना चाहिए। तो इस वजह से जो है वो इस तरह का हुआ। फिर मेरी कज़न ने कहा कि नहीं, तुम्हारी व्लॉगिंग आई नहीं, लाइक वो ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो फिर मुझे लगा अच्छा शायद कुछ लोग हैं कि वो मिस कर रहे हैं ना अभी इन चीज़ों को। और बस यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ थी जो उन डेज़ में रही मेरी, तो बच्चों के साथ, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी। बच्चों को एक अच्छा हेल्दी कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने जो है वो बच्चों की फरमाइश पर यहाँ पर बहुत अच्छा कॉफलैंड एक ग्रॉसरी शॉप है, तो वहाँ से जो है ना ये पॉपकॉर्न मेकर ले लिया था, क्योंकि ये लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि हम घर पे ना ऐसे बनाएंगे। वैसे पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा उस पर भी बनाया है, लाइक मुझे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं लगा। सिंपल बस ये है कि जब आप पतीली में बनाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा बटर या थोड़ा सा ऑयल डाल के करना पड़ता है, और इसमें बिल्कुल बग़ैर किसी बटर बग़ैर किसी ऑयल के जो है वो आप यहाँ पर बहुत अच्छे फ्रेश जो है वो पॉपकॉर्न जो है वो बन के तैयार हो रहे थे। थोड़ी क्वांटिटी में टाइम लग रहा था, लेकिन ये है कि वो आप बार बार उसको रिसाइकिल करें। और इसमें बस एक चीज़ और देखी मैंने कि जो उसकी पॉट्स हैं थोड़े से सीड्स वो रह भी जा रही थी ना इसके बॉटम में। और जबकि आप उसमें बनाते हैं तो बिल्कुल उसमें एक भी सीड जो है वो बहुत कम ही होता है कि वो रह जाए ना उसमें पतीली के अंदर। तो अस्मारा को ये करने के बाद ज़रा सा मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि अस्मारा को अपनी फ्रेंड की तरफ जाना था, तो उसके लिए कोई गिफ्ट लेना था, तो वो बस पीछे आई हुई थी। तो बच्चे हैं ना कुछ इनकी एक्टिविटी चलती ही रहती है। तो इसकी फ्रेंड थी, तो वैसे तो यूजुअली मैं इतना अलाउ नहीं करती हूँ, लेकिन ये बच्ची बिल्कुल घर के पास ही थी हमारे, और पिक एंड ड्रॉप हम नहीं करना था, तो हमने कहा चलो फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि तुम चली जाओ ना। क्योंकि बिल्कुल भी बच्चों को ना मैं समझती हूँ रोक-थाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि रहना तो हमने फिर भी इसी माहौल में है। और इसकी सारी फ्रेंड जो थी वो अफ़गानी फ्रेंड है, तो उसमें सारी जो थी वो बच्चियाँ ही आ रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। और बच्चों को बस हमने इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं देना चाहिए कि हाँ कौन बच्चों में कौन बॉय बच्चा है और कौन गर्ल बच्चा है। बस बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, और उसमें सिर्फ़ उनके लिए एक फ्रेंड का कॉन्सेप्ट हमें रखना चाहिए। बस फिर घर आने से पहले जो है वो मैं जब घर से निकल रही थी, तो उस टाइम पे मैं सारा अपनी जो पाए हैं वो बकरे के वो मैं बना कर गई थी, क्योंकि यहाँ पर उन दिनों पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही थी। तो मुझे लगा कि बच्चों के लिए भी और हम बड़ों के लिए भी थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। पाए इस दफ़ा वैसे मैंने बहुत ज़्यादा बनाए हैं दावतों में भी, और उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। अभी रिसेंटली मैंने काव पाए बनाए थे, एक मैंने दावत की थी। तो अगर किसी को चाहिए होगी तो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर लिख करना सदफ़ फैसल और इस तरह से ना। तो बहुत यम्मी बनता है ये। और बस असमारा जो है वो थोड़ी बहुत पैकिंग कर रही थी, उसी अपनी जो फ्रेंड के लिए उसने गिफ्ट लिया था, वो पैक कर रही थी। और साथ में इसको कुछ कुछ ना कुछ जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट की जो चीज़ होती है वो भी इसको लगा है रहता है, और ये उस चीज़ को भी ना बहुत करती है। तो सिंपल मेरे घर पे एक्चुअली हमने जब चेक किया तो मेरे पास कोई गिफ्ट पेपर नहीं था। अब मैंने कहा मैं किस तरह से गिफ्ट पेपर को यूज़ करूँ, तो 2 गिफ्ट रैपर छोटे-छोटे से पड़े हुए थे, उसको मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग करके तो बहुत अच्छा-सा जो है रैप हो गया था। मुझे इन चीज़ों का इतना शौक है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ ना। आई थिंक जिन लोगों को थोड़ा क्रिएटिविटी साइड पे इंटरेस्ट होता है, लाइक तो इस तरह से मेरे बेकिंग में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है। अब वो और बात है कि मैं बनाती नहीं हूँ, कि फिर वही है कि आप ही खाएँगे, तो यूजुअली बर्थडेज़ वगैरह में ही बनाती हूँ। बस फिर असमारा को छोड़ने के लिए हम लोग उसकी फ्रेंड की तरफ आ चुके थे, और ज़्यादा बच्चे नहीं थे यहाँ पर, ओनली आई थिंक 3 बच्चियाँ ही थीं जो कि आई हुई थी। तो हमने उस दौर में जो है वो थोड़ा बहुत शॉपिंग कर ली थी। और फिर आज हमारा प्लान था, वीकेंड था, तो हमने प्लान था किया था कि आज हम जो है वो बाहर खाना खाएँगे, जो कि हम बहुत कम खाते हैं। और मैं काफ़ी अरसे से अपने हस्बैंड के पीछे लगी हुई थी कि प्लीज़ यहाँ पर चलें। मतलब वैसे तो आइकिया वगैरह है, तो आइकिया वगैरह तो काफ़ी रिज़नेबल पड़ता है, लेकिन इसके बारे में बड़ी इसकी तारीफ़ सुनी थी हमने। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, और इनके जो कलीग्स हैं ना ऑफ़िस के, वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में कह रहे थे कि पूरी फूड चेन इनकी बनी हुई है मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंट्स में। और सराबाना भावन करके मेरे ख़्याल से शायद इसका है, मैं सही तरह पता नहीं प्रोनाउंस कर पा रही हूँ कि नहीं। और बस तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं इसको भी। सारी चीज़ें यहाँ पर जो थी वो वेगन थी। तो सिंपल इनके जो ऑफ़िस के कलीग्स हैं, जो जर्मन कलीग्स हैं, वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, यूएई में भी है, और भी बहुत सारे एक दूसरे जो है वह कंट्रीज़ वहाँ पर ये है।
तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं इसका भी फूड कि कैसा हमें जो है वो लगता है। और मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ ना, तो जितनी तारीफ़ सुनी हुई थी ना, तो उस लिहाज से मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा। सिंपल ठीक है, इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी क्योंकि हमने कभी इससे पहले डोसा वगैरह ट्राई नहीं किया था। मैंने एक दफ़ा किया था, लाइक इनके यूनिवर्सिटी में यहाँ पर था एक वो पाकिस्तानियों का फेस्ट और इंडियंस का और सारे भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका वो लगा था, तो वहाँ पर हम गए थे। उसकी भी व्लॉग मेरे चैनल पर है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, इनके दही बड़े भी टेस्ट में मुझे कोई इतने ख़ास ही लगे, मतलब हम घर पे उससे ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं। और भटूरे थोड़े से बड़े साइज़ के थे। और इसके एक और जगह से, बल्कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, तो वहाँ के भटूरे मुझे ज़्यादा अच्छे लगे और प्राइस के हिसाब से भी बहुत लाइक रीज़नेबल थे ना। और यहाँ पर वही था कि मतलब इस तरह बुराई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। और ये थाली थी इनकी, इसमें पूड़ियाँ थीं और तरह तरह की इनकी अपनी सब्जियाँ थीं, सांभर वगैरह जो ये लोग यूज़ करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर इसलिए गए थे कि रिव्यूज़ क्या, मतलब इनके जो ऑफ़िस के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर जाएँ, बड़ा आपको मज़ा आएगा ना इन चीज़ों में। तो हमने बहुत अच्छा-सा फूड एन्जॉय किया था क्योंकि मिर्चें बहुत ज़्यादा थीं। यूजुअली आपने देखा है कि मेरे बच्चे बहुत आराम से इंडियन, पाकिस्तानी खाना खा लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को भी मिर्चें लग रही थीं, तो उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मिर्चें थीं। और सिंपल मैंगो शेक फिर हमने ऑर्डर किया कि नहीं, हम जो है वो थोड़ा-सा इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। असमारा तो बिल्कुल खा ही नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत स्पाइसी था। और बस ये दूसरा दिन है और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रोज़ा रख लेती हूँ दोबारा से, तो असमारा मेरा साथ देती है इसमें क्योंकि उसको बहुत होता है कि मामा मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ और मैं इसको जो है वो आपका साथ देती हूँ। तो सिंपल मैंने जो मेरे सिंपल घर में कुछ चीज़ें थीं उसको मैंने यूज़ कर लिया था। और असमारा के स्कूल के एक फ्रेंड है, तो उसने असमारा के लिए, क्योंकि वो गई नहीं थी, तो उसने बहुत अच्छा सा यम्मी सा केक जो है वो उसके लिए जो है वो दिया था साथ में ना, कि तुम अपने घर ले जाओ, अपनी मामा को भी खिलाना और सबको खिलाना। तो एक छोटी-मोटी सी अफ्तार पार्टी सी हो गई थी। वहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं बाहर आ चुकी थी क्योंकि ये चल रहा था क्रिसमस के टाइम ना, तो यहाँ पर हमारा जो मॉल है ना, उसमें हर तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं ये लोग रखते हैं ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम ना, मतलब क्रिसमस की हॉलीडेज़ को शुरू होने से पहले ना, पूरा दिसंबर ये हमारे मॉल में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पपेट शो था जो कि बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और हर फ्राइडे को ये लोग करते हैं। तो हमने कुछ फ्राइडे मिस कर दिया था क्योंकि अक्सर ये होता था कि असमारा को लेते हुए मैं घर जा रही होती थी, तो वो ज़िद करती थी कि मामा रुक जाएँ, तो मैं कहती थी एक दिन मैं बहुत टाइम निकाल के इत्मीनान से यहाँ पर आऊँगी। क्योंकि यहाँ पर ना इस तरह से नहीं था कि बच्चों को आप अकेले छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन इस्माइल क्योंकि थोड़े बड़े बच्चों में आता है, तो इस्माइल को मैंने यहाँ पर छोड़ा था और मैं थोड़ी देर के लिए इसी मॉल में घूमने लग गई थी कि चलो मैं भी जो हूँ थोड़ी-सी विंडो शॉपिंग कर लेती हूँ जो कि मुझे बहुत मज़े की लगती है। मतलब मैं लेती कम हूँ, बच्चे भी मेरे और हस्बैंड भी यही कहते हैं, देखती मैं ज़्यादा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है चीज़ें देखने में ना। और बच्चों ने इसको एन्जॉय किया था, जर्मन में था और बहुत इन लोगों ने एन्जॉय किया था इसको। और यहाँ पर जो है वो उन्हीं डेज़ में जो है बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी पड़ी थी, आई थिंक -7 में टेम्परेचर चला गया था। और ये जो लेक है ना, जहाँ पर व्यूअर्स हम अक्सर आते हैं जॉगिंग करने के लिए और मैं फ़ास्ट वॉक के लिए, तो ये पूरी की पूरी फ्रीज़ हो चुकी थी। और जब मैं बिल्कुल नए-नए यहाँ पर आई थी ना, तो उस टाइम पे क्या था कि ये जो लेक है वो कंप्लीटली फ्रीज़ हो चुकी थी कि इन लोगों ने पब्लिक के लिए अलाउ कर दिया था कि आप यहाँ पर वॉक कर सकते हैं। तो इस पूरी लेक पे ना हमने वॉक किया है, मैंने अपने हस्बैंड के साथ ना, उस वक़्त बच्चे नहीं हुए हुए थे। और तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ थी। मैंने कहा चलो ये मैं इसको भी कैप्चर करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने इस ये जो लेक नज़र आ रही है, जो अल्स्टर लेक है, यहाँ की हैम्बर्ग की बहुत फ़ेमस लेक है, तो यहाँ पर हमने जो है वो वॉक भी किया है इसके ऊपर। और बस फिर मग़रिब का टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो करीब जो मस्जिद है वहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़ ली जाए। तो सिंपल मैं यहाँ पर आ गई थी और मैं नमाज़ भी पढ़ लिया था, थोड़ी-सी वॉक की थी, फ़ास्ट वॉक। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नमाज़ पढ़ लिया था। और बस फिर थोड़ी देर के लिए हस्बैंड के लिए हम वेट करते हैं क्योंकि उनका पूरा ये लंबा ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर का इसका पूरा वो है, और ये इन लोगों ने पूरी इसकी फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं मस्जिद के अंदर। बहुत अच्छा, बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है ये ना। तो आप लोग भी हैम्बर्ग आएँ तो ज़रूर इसको विज़िट कीजिएगा। ये आई थिंक इसको फाइनेंस किया है कुवैती गवर्नमेंट ने, और नहीं, आई थिंक ईरानी गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर हम लोग आए थे और बहुत प्यारी बनी हुई है। मतलब यही हैम्बर्ग में एक अच्छी और बहुत बड़ी मस्जिद है। वैसे तो और भी बहुत सारी मस्जिदें हैं पाकिस्तानियों की, बांग्लादेशियों की, और भी मस्जिदें हैं, लेकिन ये वाली जो है वो ईरानियों की है और अच्छा बनाया हुआ है। मतलब मस्जिद तो मस्जिद होती है फिर।
और ये देखिए यहाँ का जो है व्यू है, इसका व्यू चेक करें। ऑलमोस्ट सारी की सारी जो लेक है वो फ्रीज़ हो चुकी थी। तो मैं स्माइल के साथ यहाँ पर वॉक कर रही थी, और स्मारा ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो साइकिलिंग कर लेती है ना अपने बाबा के साथ। और फिर घर आए, घर आने के बाद जो है वो मैंने आज जो है बिरयानी नहीं बनाई हुई थी, आलू गोश्त बनाए थे सिंपली, और पुलाव बनाया था, मटर पुलाव ना। और वो हमने एंजॉय किया था। और हमारी जो नेबर हैं उन्होंने नूडल्स भेज दिए थे, तो उनके घर से नूडल्स भी आ गए थे, तो वो भी हमने काफ़ी एंजॉय किया था। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।